क्या सच में अनिका की कहानी खत्म होने वाली है या फिर आखिरी एपिसोड में ऐसा धमाका होगा? और क्या सरू और वेद की जिंदगी में आखिरकार खुशियां आएंगी या फिर आखिरी पल में कोई नया तूफान सब कुछ बदल देगा? अगर आपको टीवी सीरियल्स के ऐसे ही जबरदस्त अपडेट पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लंबे समय से चल रहे संघर्ष, साजिशें, गलतफहमियां और रिश्तों की परीक्षाएं अब अपने अंतिम दौर में दिखाई दे रही हैं। हर किरदार की किस्मत का फैसला होने वाला है और दर्शक भी बेसब्री से जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी का अंत कैसे होगा। सबसे ज्यादा परेशानी इस समय सरू की जिंदगी में देखने को मिल रही है। वह कई मुश्किलों का सामना करते हुए यहां तक पहुंची है। उसने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अब जो खतरा उसके सामने खड़ा है वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। दूसरी तरफ अनिका की सच्चाई सबके सामने आने लगी है। जिन झूठों और चालों के सहारे वह अब तक बचती रही, अब वही झूठ उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उसका हर राज खुलने के कगार पर है और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। वेद काफी समय से अनिका की असलियत जानने की कोशिश कर रहा था। उसे हमेशा महसूस होता था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अब आखिरकार उसे ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनकी मदद से वह अनिका का सच सबके सामने ला सकता है। जैसे ही वेद सच्चाई उजागर करने की तैयारी करता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अनिका समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर आज सच सामने आ गया तो उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान सरू भी वहां पहुंच जाती है। वह जानना चाहती है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन जैसे ही अनिका को लगता है वह अपना आपाश होने वाला है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। अनिका अचानक एक ऐसा कदम उठा लेगी होती। वह गुस्से और डर में पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। उसके हाथ में बंदूक आ जाती है और वह सीधे सरू को निशाना बना लेती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। सरू भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि अनिका इतनी बड़ी हद तक जा सकती है। लेकिन अनिका अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उधर वेद यह सब देखकर एक पल भी देर नहीं करता। वह जानता है कि अगर उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो सरू की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वह अपनी परवाह किए बिना सरू के सामने आ जाता है। वेद का यह कदम देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ सरू को बचाने की कोशिश करता है। यही वह पल होता है जब उसके प्यार और समर्पण की असली परीक्षा होती है। अनिका का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग डरे हुए होते हैं। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। कुछ समय पहले तक जो परिवार एक साथ खुशियां बांट रहा था, आज वही परिवार डर और चिंता में डूबा हुआ दिखाई देता है। सरू लगातार कोशिश करती है कि अनिका को शांत किया जा सके। वह चाहती है कि कोई बड़ा हादसा न हो, लेकिन अनिका की मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रह गई होती। वह बार बार यही सोच रही होती है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं असफल हो गई हैं और जिन लोगों को वह नियंत्रित करना चाहती थी वे अब उसके खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनिका को अपने किए पर पछतावा होगा या वह आखिरी समय तक अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसी दौरान वेद एक बार फिर अनिका को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अभी भी समय है। अगर वह सच स्वीकार कर ले तो शायद हालात संभल सकते हैं। लेकिन अनिका अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसके अंदर का डर और गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा होता है। वह महसूस करती है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी सारी साजिशें सामने आ चुकी हैं। परिवार का भरोसा टूट चुका है और उसकी बनाई हुई झूठ की दुनिया बिखर चुकी है। सरू की नजरों में भी दर्द साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि आखिर रिश्तों में नफरत कैसे आ सकती है कि कोई इंसान इस हद तक पहुंच जाए। इसी बीच माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर खड़े रहते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अगले पल क्या होने वाला है। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही होती है। वेद लगातार सरू की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। वह हर हाल में उसे सुरक्षित देखना चाहता है। दूसरी तरफ सरू भी चाहती है कि यह सब बिना किसी नुकसान के खत्म हो जाए, लेकिन हालात इतने आसान नहीं होते। अनिका को अब महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह उसके अपने फैसले रहे हैं। उसने बार बार गलत रास्ता चुना और अब वही रास्ते उसे इस मोड़ पर लेकर आए हैं। परिवार के कुछ सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि वह कोई ऐसा कदम न उठाए जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे।